पश्चिम बंगाल में थमा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 1 अप्रैल को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। नंदीग्राम में भी 1 अप्रैल को वोटिंग। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी ने प्रचार में झोंकी ताकत। ममता और अमित शाह ने किया प्रचार। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर किया प्रचार। 3 किलोमीटर का सफर कर लोगों से मिली। नंदीग्राम के बलरामपुर में ममता बनर्जी के काफिले को रोककर लगे जय श्री राम के नारे। सीएम के खिलाफ भी नारेबाजी। आज तक से खास बातचीत में ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। नंदीग्राम में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। शुभेंदु अधिकारी की जीत का भरोसा जताया। अमित शाह ने कहा पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। नंदीग्राम में शुभेंदु की जीत पक्की है। नंदीग्राम में मिथुन चक्रवर्ती ने भी किया रोड शो। कहा शुभेंदु अधिकारी का जीतना तय। बांग्लादेश में पीएम मोदी के मधुआ समुदाय के मंदिर जाने को टीएमसी ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग से की शिकायत। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची बीजेपी नेताओं की टीम। टीएमसी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला। प्रचार के दौरान बनाया गया निशान। बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। हावड़ा की उलुबेड़िया सीट पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने किया प्रचार। कहा दीदी के बंगाल की सत्ता को छोड़ने का वक्त आ गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे मिथुन चक्रवर्ती हुगली के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो। वर्धमान में नामांकन केंद्र में प्रवेश रोके जाने पर भड़के सांसद सुनील मंडल। अधिकारियों को दी चेतावनी। बांकुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। कई कार्यकर्ता घायल हुए। बांकुरा में सियासी हिंसा के बाद स्थिति अब भी तनावपूर्ण। लाठी डंडे के साथ सड़कों पर दिखे उपद्रवी। हावड़ा में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का विरोध। गो बैक के नारे लगे। हुगली में अभिनेत्री रितिका सेन ने किया टीएमसी उम्मीदवार का प्रचार। रितिका के रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। पलक्कड़ में पीएम मोदी की रैली। कहा लेफ्ट और कांग्रेस में फिक्सिंग। केरल से बीजेपी का पुराना नाता। केरल के कोल्लम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की रैली। चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के धुबरी में किया चुनाव प्रचार। पार्टी उम्मीदवार अशोक सिंघवी को जिताने की अपील। खराब मौसम की वजह से असम के सिलचर में नहीं हो सकी राहुल गांधी की रैली। राहुल ने ट्वीट करके कांग्रेस को जिताने की अपील। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। पेट में दर्द की शिकायत के बाद पवार को एडमिट कराया गया। हरियाणा के सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणियां बंद करे संजय राउत। बीजेपी विधायक से मारपीट पर थम नहीं रहा गुस्सा। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका कैप्टन अमरिंदर का पुतला। चीन पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बड़ा बयान। आज तक से बोले हमने नहीं खोई अपनी जमीन। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा चीन से गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर चल रही है बातचीत। सरहद पर हर चुनौती के लिए तैयार है सेना। ड्रग्स केस में एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान से की पूछताछ। कुछ ठिकानों पर एनसीबी ने छापे भी मारे। मनसुख हिरेन केस में गिरफ्तार विनायक शिंदे और नरेश गौर को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। 7 अप्रैल तक कस्टडी में भेजे गए। इंटीरियर केस में पकड़े गए सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जब्त की गई। परमवीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1 सदस्य कमेटी बनाई। 6 महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी। जम्मू कश्मीर के एसजी का आदेश। 15 दिन में सभी सरकारी दफ्तरों में फहराया जाए तिरंगा। नांदेड़ में बेकाबू भीड़ को रोकने पर हिंसा और हमला। कई पुलिस वाले घायल। नांदेड़ में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी। 400 लोगों पर केस दर्ज। गुरुद्वारे से निकले सैकड़ों लोगों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। एसपी की गाड़ी समेत कई गाड़ियां तोड़ी। जम्मू कश्मीर के सोपोर के आतंकी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत। एक और काउंसलर ने तोड़ा दम। गोलीबारी में एक जवान की भी शहादत। सोपोर में पार्षदों की मीटिंग के दौरान आतंकियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूपी के जालौन में ईंट से सिर कुचलकर युवक की हत्या। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जता रही है पुलिस।
उत्तरकाशी में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, स्कूल में ड्रग सप्लाई करने वाला गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में नशे में पति ने महिला को बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर के टीटीगंज थाने पर तैनात सिपाही ने कारोबारी से की बदसलूकी, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी सिपाही लाइन हाजिर। झांसी के बबीना इलाके में मां बेटे की बेल्ट से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में गंगा में नहाने गए 5 युवक डूब गए, 2 का शव बरामद, 3 की तलाश जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दरगाह पर इबादत को लेकर हंगामा, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के इटावा में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर मारपीट, बुजुर्ग महिला की मौत। दिल्ली के नरेला में युवक की चाकू मारकर हत्या, युवक की हत्या के बाद नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। बिहार के गया में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, 10 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप, मामले की जांच कर रही है पुलिस। इंदौर में पुलिस ने मंदिर से छत्र और मुकुट चोरी करने वाले को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारी। हरियाणा के सिरसा में खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह पर शिकंजा, पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में लड़की को कानपुर रेफर किया गया। अमृतसर में अकाली दल की सरपंच के परिवार पर जानलेवा हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के भोपुरा लोनी रोड पर लिफ्ट लेने के बाद स्कूटी सवार युवक को मारी गई गोली। मथुरा में पुलिस वालों से मारपीट करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, अवैध शराब की बिक्री की जांच पर हुई थी मारपीट। यूपी के हरदोई में पड़ोसियों से विवाद में चले लाठी डंडे, पुलिस ने मारपीट के आरोपी हिरासत में लिए। यूपी के बिजनौर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध हथियार बनाने वाले को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के धौलपुर में दबंगों ने परिवार पर लाठी डंडे से हमला किया, 3 लोग घायल। यूपी के आजमगढ़ के सोनारा में युवक को लाठी डंडे से पीट कर हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 3 पुलिस वालों की मौत, 2 लोग जख्मी। मुंबई में कोरोना के 4,758 नए केस, कोरोना की वजह से 10 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 2,220 नए मामले, कोरोना के वजह से 10 लोगों की मौत यहां भी हुई। नासिक में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन का अनोखा फैसला, 1 घंटे से ज्यादा मार्केट में रुके तो प्रति घंटे देना पड़ेगा 500 रुपये जुर्माना। 1 अप्रैल से उत्तराखंड जाने वालों को दिखानी होगी कोरोना की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, सरकार ने जारी किया निर्देश। 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, नजदीकी सेंटर में टीकाकरण के लिए दोपहर 3 बजे से रजिस्ट्रेशन। तमिलनाडु में कोरोना के 2,342 नए केस, चेन्नई में 874 संक्रमित मिले। केरल में भी कोरोना के 2,300 से ज्यादा नए मामले आए, 16 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 265 नए केस, कुल एक्टिव केस 2800 के पार। पंजाब के नाभा की जेल में 44 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव, अन्य कैदियों की जांच करा रहा है जेल प्रशासन। हरिद्वार में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, गीता कुटीर आश्रम में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। गुरुग्राम में बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 280 केस आने के बाद प्रशासन ने बढ़ाई टेस्टिंग। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, मोगा के सरकारी अस्पताल में बढ़ाए गए बेड। कानपुर के नारी निकेतन में कोरोना के 12 केस मिलने के बाद सभी के लिए सैंपल लिए गए। यूपी के संत कबीर नगर में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर दिखी लंबी कतार। उत्तराखंड के टेहरी में ताज होटल के 83 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, होटल में रुके सभी पर्यटकों के सैंपल लिए। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 22 पैसे, डीजल 23 पैसे सस्ता। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा हवाई सफर, DGCA ने बढ़ाया एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस। आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बावजूद 2020-21 में रुपया 4% मजबूत, RBI की नीतियों का मिला फायदा। 6 दिन के बाद खुला सुएज नहर का जाम, भारतीय क्रू वाला कंटेनर शिप मंजिल की तरफ बढ़ा। होली पर कोरोना का असर, इस बार घटकर आधा रह गया कारोबार। पहली डोज के बाद मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के असरदार होने का दावा, एक स्टडी के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावी है दोनों वैक्सीन। मोबीक्विक के 35 लाख यूजर्स का डेटा लीक होकर डार्क वेब पर बिकने का दावा, कंपनी ने डेटा चोरी की खबर को खारिज किया। साल के आखिर तक देश में 7 ई कार उतारेगी टेस्ला, 60 लाख रुपए से होगी एंट्री लेवल कार की शुरुआत। शेयर बाजार में नजारा, टेक्नोलॉजी का शेयर 81% प्रीमियम पर लिस्ट, निवेशकों को हुआ जबरदस्त फायदा।
अब वीजा कार्ड से भी कर सकेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन का पेमेंट। कंपनी ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट। म्यांमार में नहीं थम रहा लोकतंत्र समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने निकाली रैली। चीन ने हांगकांग की असेंबली में निर्वाचित सीटों की संख्या में की कटौती। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने जापान के पीएम से की मुलाकात। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करने पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने वियतनाम की लड़ाई में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कनाडा में नहीं लगाएंगे 55 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन। खून के थक्के जमने की खबर के बाद कनाडा ने लिया फैसला। क्रिकेट टीम मारियो ब्रैगी ने अपनी पत्नी के साथ लगवाई एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन। स्पेन में भी 60 से 65 की उम्र के लोगों को लगना शुरू हुआ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का कोरोना टीका। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 12 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। पुलिस हिरासत में महिला की मौत के बाद मैक्सिको की राजधानी में महिलाओं का हल्ला बोल। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। आइसलैंड में ज्वालामुखी बना टूरिज्म का केंद्र। बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं पर्यटक।